हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके पेपर्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 4th की सब्जेक्ट ईवीएस, जो कि बहुत वेट कर रहे थे बच्चे ईवीएस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के पेपर का 2023 और 24 यानी कि 2024 साल में जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का, ये वो वाला एक पेपर है जिसमें टाइम मिलता है 2 घंटे और मार्क्स होते हैं 50। और मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले आपने हमारे चैनल पाठशाला मस्ती पर हिंदी की, मैथ्स की और इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए होंगे। और अगर अभी तक आपने नहीं देखे और आपको लग रहा है कि पेपर कैसे मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके अंदर जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में क्लास 4 प्रैक्टिस पेपर्स इस नाम से एक सीरीज़ है। उसके अंदर आपको ये बाकी तीनों पेपर्स मिल जाएंगे और उसके बाद ईवीएस का भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपने काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया होगा और जिसने नहीं किया वो कर लेंगे अब। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम पेपर करना स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें आती भी होंगी। और हमेशा की तरह ईवीएस और मैथ्स का पेपर हम आपके लिए बाइलिंगुअल लेके आते हैं। बाइलिंगुअल यानी कि जो कि दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि हर बच्चे को सुविधा हो पढ़ने में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड है, ए, बी और सी। ठीक है, तो ए, बी और सी डिवाइडेड है। सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे और फिर हम उसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ेंगे और दोनों में हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास दिया गया एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ, इसे पढ़ते हैं। और पैराग्राफ पढ़ने का तरीका इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था ना, हिंदी वाली में भी, कि इम्पॉर्टेंट वर्ड मार्क कर लेने हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन्स। उत्तराखंड के पहाड़ों में के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। तो कहाँ के पहाड़ों में? उत्तराखंड के। और क्या होते हैं वहाँ? फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाता है। तो ये जगह क्या कहलाती है? फूलों की घाटी। देखो ये तो वैसे भी इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये तो ज़रूरी है ही, फूलों की घाटी कहलाती है। आगे है, कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। तो कहीं पे लाल फूल हैं और कहीं पे पत्थरों के बीच क्या है? झाड़ियों में लाल फूल है और पत्थरों के बीच है सफ़ेद फूल। आगे है, पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, फुलवारी। तो पीले पीले फूल भी हैं और उनके मैदान भी हैं, उसको फुलवारी कहते हैं। तो ये अब हमने हिंदी में पढ़ लिया। तो चलो इंग्लिश में भी पढ़ के इसको फुलवारी भी हम मार्क कर लेते हैं और इसी को हम सेम इंग्लिश में भी रीड करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में ये कुछ इस प्रकार है। इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। तो उत्तराखंड की हिल्स में क्या है? एक जगह, एक प्लेस है जहाँ पे हर तरफ क्या है? फूल ही फूल हैं, जो कि अभी हमने हिंदी में भी समझा है। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसको फूलों की घाटी कहा जाता है। इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर ब्लूमिंग ऑन बुशेस। झाड़ियों में लाल फूल नज़र आते हैं। और वाइट फूल कहाँ से झांकते हुए नज़र आते हैं? पत्थरों के बीच में से। पीपिंग आउट का मतलब होता है झांकना। ठीक है, पीपिंग आउट का मतलब होता है झांकना। देयर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स। और पीले पीले फूल भी हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। ठीक है, फुलवारी जिसे हम कहते हैं। तो चलो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और करेंगे भी। और ये देखिए आपके लिए फ्लावर्स की तस्वीरें भी हैं ताकि आपको ठीक से समझ आए। पेपर में नहीं थी ये तस्वीरें, ये मैंने अपने आप से यहाँ पे अरेंज की हैं ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलो इससे जुड़े हुए 5 सवाल करेंगे, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में भी उन्हें फटाफट मार्क करेंगे। तो पहला है, नीचे दी गई जानकारी पर सही उत्तर चुनिए। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं?
तो अभी हमने इम्पॉर्टेंट वर्ड मार्क भी करे थे। फूल ही फूल कहाँ है? उत्तराखंड में। तो पहला ही आंसर हमारा ठीक है, यानी कि उत्तराखंड। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। तमिलनाडु ये गलत है, केरल भी गलत है और दिल्ली भी गलत है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल लाल है? तो लाल देखो, सबसे पहले आप फूलों की तस्वीरें देखिए। ये है गेंदा, ठीक है। गेंदे ये होते हैं ऑरेंज और पीले रंग के। अगर किसी भी बच्चे को बेटा वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वो सेटिंग साइड में होता है, उसमें जाके वीडियो की स्पीड कम भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ ये वाला। तो गेंदे के फूल ये वाले हैं, पीले और ऑरेंज, ठीक है। जूम करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पीले और ऑरेंज फूल जो ये नज़र आ रहे हैं, ये हैं गेंदे के फूल। अगला है सूरजमुखी। सूरजमुखी ये साइड में है ना, देखो बीच में ये ऐसा होता है और ये लंबी लंबी इसकी पेटल्स होती हैं, सूरजमुखी। अगला गुलाब। तो गुलाब तो आप सब जानते ही हैं, देखा भी है आपने, ये गुलाब का फूल है। और अगला है जैस्मीन यानी कि चमेली, ये सफ़ेद फूल जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये फूलों के नाम है। अब बताना है इनमें से कौन सा फूल लाल है। तो देखने से ही पता लग रहा है, ना ये लाल है, ना ये लाल है, ना ये लाल है। लाल क्या है? गुलाब का फूल। तो इस पे मार्क कर लेते हैं बी, गुलाब। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इस फूलों वाली जगह को क्या नाम दिया गया है? तो फूलों वाली जगह को नाम हमने पढ़ा था फूलों की घाटी। देखो हमने मार्क करने का फ़ायदा होता है ना इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो इसे क्या बोला जाता है? पत्थरों की घाटी नहीं, पानी की घाटी नहीं, हवा की घाटी नहीं, नहीं नहीं, इसको कहा जाता है फूलों की घाटी। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, टिक लगा लिया हमने। अगला क्वेश्चन करते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो लकड़ी का कार्य करता है? तो लकड़ी का कार्य, ये तो इस क्वेश्चन में से अलग आ गया पैराग्राफ में से, लेकिन आप तो जानते हैं ना पेंटर क्या होता है? जो पेंट करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं या पेंट करते हैं, वो हो गए पेंटर। प्लम्बर होते हैं जो पानी से जुड़ा काम करते हैं, नल ठीक करना, ठीक है, ये सब काम जो होते हैं। मछुआरा जो मछली पकड़ते हैं, मछली वर्ड से ही ये बना है मछुआरा। बढ़ई, बढ़ई होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है कारपेंटर। अभी हम इंग्लिश में भी देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो बढ़ई होता है जो लकड़ी का काम करता है। फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं और फिर हम इंग्लिश में देखेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट भी इसका देख लेते हैं। पुराने समय में लोग अपने घरों को गाय के गोबर और मिट्टी से क्यों लीपा करते थे? तो देखते हैं क्यों लीपा करते थे। कीड़ों को दूर रखने के लिए, पैसे बचाने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए, या घर को गंदा करने के लिए। तो इसे क्यों लीपा जाता है? तो इसको पैसे बचाने के लिए नहीं, ये गलत है। घर को गर्म रखने के लिए नहीं, अगर यहाँ होता घर को ठंडा रखने के लिए तो ये ठीक होता। घर को गर्म रखने के लिए नहीं, घर को गंदा करने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही जवाब है कीड़ों को दूर रखने के लिए, इसलिए घरों को लीपा जाता था। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में तो आसान हो गया ना अब करना। नेम द प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। तो हमने मार्क किया था फ्लावर्स कहाँ हैं? उत्तराखंड में। तो पहला उत्तराखंड हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेड फ्लावर। रेड फ्लावर अभी मैंने आपको बताया था हिंदी में भी, देखो गुलाब यानी कि रोज़। अगला है, इससे हमें पता लगता है गेंदे को मैरीगोल्ड कहा जाता है और सनफ्लावर को हिंदी में सूरजमुखी कहा जाता है। इससे आप ये सब चीज़ें भी सीख सकते हैं। जैस्मिन चमेली और रोज़ हो गया गुलाब। ओके। अगला है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू दिस प्लेस ऑफ फ्लावर्स। तो इसको बोला गया है वैली ऑफ फ्लावर्स, यह है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द पर्सन हु वर्क्स विद वुड। पेंटर नहीं कहा जाता, प्लम्बर भी नहीं, फिशरमैन भी नहीं, कारपेंटर। मैंने आपको पहले ही इंग्लिश में बता दिया था कि इन्हें बोला जाता है कारपेंटर। फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वाई डिड पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स कोट देयर हाउसेज विद काउ डंग एंड मड। यानी कि
गोबर से और कीचड़ से क्यों लीपा जाता था? टू कीप इंसेक्ट्स अवे, कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपने मंडी में, इसमें एक हिंदी में करेंगे फिर इंग्लिश में सेम यही करेंगे। आपने मंडी में बहुत सी सब्जियां देखी होंगी, किसी एक हरी सब्जी का नाम लिखिए। तो हरी सब्जियां बहुत देखी हैं, मेथी हो गया, पालक हो गया, ठीक है, इनमें से किसी भी एक का नाम हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं पालक, पालक। इंग्लिश में भी सेम यही करेंगे हम। You must have seen many vegetable in the मंडी। Write the name of any green vegetable। किसी एक का नाम लिखना है तो हम लिख देंगे, पालक को इंग्लिश में बोला जाता है स्पिनिच। ठीक है, स्पिनिच। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, कुछ फल और सब्जियां छूने से चिकनी लगती हैं और कुछ खुरदुरी। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे अंगूर है बाहर से सॉफ्ट लगते हैं और कीवी हो गया बाहर से खुरदुरा लगता है। ऐसे एक फल का नाम लिखिए जो छूने में चिकना है। तो देखो बातों बातों में मैंने नाम भी ले दिया, तो हम इसमें ग्रेप्स यानी कि अंगूर लिख लेते हैं। सेब भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। अब हमने अंगूर लिख दिया तो अंगूर लिख लेते हैं। पहले हम हिंदी में ही कर लेते हैं कंप्लीट, फिर इंग्लिश में करेंगे। नेक्स्ट है, आपके घर में मंडी से सब्जियां कौन लाता है? तो कोई भी लिख सकते हैं। अगर पापा लाते हैं आपके तो पापा लिख दीजिए, मम्मी लाते हैं तो मम्मी लिख दीजिए, भैया लाते हैं तो भैया लिख दीजिए। किसी भी एक का नाम आपको इसमें लिखना है। और 2 मार्क्स का है, सोचो फ्री में 2 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ पापा लिखने के, मम्मी लिखने के। बहन लाती है तो बहन लिख दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग नदियों में बहुत सी चीज़ें फेंकते हैं जो उन्हें गंदा करती है। ऐसी एक ही वस्तु का नाम लिखिए जिसे नदी में डालने से नदी का पानी गंदा हो जाता है। तो नदी का पानी कैसे गंदा हो जाएगा? अगर उसमें कीचड़ डाल दोगे तो, कीचड़ डालोगे तो नदी का पानी गंदा होगा ना। प्लास्टिक डालोगे तो नदी का पानी गंदा होगा ना। तो कीचड़ हमने लिख दिया, गंदगी, कोई भी और तरीके की गंदगी डालोगे तो उससे गंदा होगा। ठीक है, डर्टी वाटर, उसमें गंदा पानी डाल दोगे, उसमें अलग से गंदा पानी, टॉयलेट वगैरह का पानी डाल दोगे तो वो गंदा हो जाएगा। शौचालय का पानी डाल दोगे तो वो गंदा हो जाएगा। कोई भी एक चीज़ आपको लिखनी है, प्लास्टिक लिख सकते हो आप। अगला है, हम विद्यालय में बहुत से क्रियाकलाप करते हैं। विद्यालय में किए जाने वाले एक क्रियाकलाप का नाम लिखिए जो आपको सर्वाधिक पसंद है। मुश्किल शब्द हैं। तो क्रियाकलाप होता है एक्टिविटी। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल में, और स्कूल में की जाने वाली किसी एक एक्टिविटी का नाम लिखना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है, मेरे हिसाब से खेलना कूदना सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना। गेम्स सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक एक्टिविटी का नाम लिखना है तो मैं उस एक्टिविटी का नाम लिख रही हूँ जो मेरी क्लास में बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। वो होती है माइंड गेम्स। ठीक है, दिमागी खेल या पहेलियाँ लिख सकते हैं। एक्टिविटी ही तो लिखनी है, पहेलियाँ लिख सकते हैं। आपको ड्राइंग करना पसंद है, चित्रकारी, तो आप चित्रकारी लिख सकते हैं कि आपको ड्राइंग करना पसंद है। आपको रंग भरना पसंद है चीज़ों में तो आप रंग भरना लिख सकते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी का नाम लिखना है। तो देखो मैंने तो कितनी सारी लिख दी। तो ये हैं, देखो 2-2 नंबर के थे, फ्री के नंबर हैं ये 2-2 वाले, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नहीं, इसी का इंग्लिश वाला पार्ट भी देख लेते हैं। एक तो हमने कर लिया था, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल जो स्मूथ हो, इसमें हमने लिखा है ग्रेप्स, जो बाहर से छूने में स्मूथ हो। खुरदुरा लिखना होता तो आप कीवी लिख देते, खुरदुरा लिखना होता तो। अगला है, कौन लेके आता है, इसमें हमने लिख दिया था पापा, मम्मा, ब्रदर या सिस्टर, या कोई और लाता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं इसमें। किससे नदी का पानी डर्टी हो जाता है? मड से। ठीक है, टॉयलेट वाले पानी से, ये भी लिख सकते हैं आप। प्लास्टिक से,
कोई एक चीज़ का नाम लिखना है। मैं बहुत सारी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए। स्कूल की एक्टिविटी लिखनी है, इसमें माइंड गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर खेले जाने वाले खेल लिख सकते हो। अगर आपको चेस खेलना पसंद है स्कूल की एक्टिविटी में चेस लिख सकते हो, ड्राइंग लिख सकते हो, है ना, पेंटिंग लिख सकते हो, बहुत सारी गेम्स होती हैं। पजल्स खेलना पसंद है, पजल्स वाली एक्टिविटी, तो पजल्स लिख सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, फिर से सुंदर सुंदर बर्ड्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो चलो पहले बर्ड्स दिखाती हूँ मैं आपको, और अगला सेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है इसी के साथ साथ। तो जूम करके पहले आपको बर्ड्स दिखाऊँ मैं। पहला है कौवा, तो कौवा हमें नज़र आ रहा है इधर, काला काला जो करता है काँव काँव। नेक्स्ट हमें नज़र आ रही है कलचिड़ी, कलचिड़ी यानी कि रॉबिन, ये है रॉबिन। और जो बेटा इंडियन रॉबिन होता है, यानी कि भारत का जो रॉबिन होता है, रॉबिन चिड़िया, वो थोड़ी ब्लैक से कलर की होती है। ये इंडियन रॉबिन नहीं है, वो ब्लैक होती है थोड़ी। नेक्स्ट है कबूतर की तरह डव, जिसे हम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं फाख्ता। देखो जूम करके दिखाती हूँ आपको फाख्ता को, है ना कबूतर जैसा, ये है फाख्ता। रॉबिन भी दिखा देती हूँ मैं आपको जूम करके, देखो ये है क्यूट सा रॉबिन, ये हो गया डव। अगला है दर्जन चिड़िया यानी कि टेलर बर्ड, ये है टेलर बर्ड, टेलर टेलर है ये, कुछ ना कुछ सिलती है ज़रूर। और नेक्स्ट है शकरखोरा, ये है शकरखोरा, सन बर्ड जिसे कहा जाता है। ठीक है, रंग बिरंगी है ना, चोंच देखो कैसी है। तो चलो देखते हैं इनके बारे में हमें करना क्या है। चित्र मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं आपको समझाने के लिए। ओके, तो पक्षियों का मिलान उनका घोंसला बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं से कीजिए। ये आपके चैप्टर में भी हैं कि कौन सी बर्ड कैसे घोंसला बनाती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दर्जन चिड़िया का ही देख लेते हैं। दर्जन चिड़िया यानी कि टेलर बर्ड, टेलर है तो सिलती होगी, सिलने से रिलेटेड काम है। तो देखो सिलने से रिलेटेड हमें यहाँ मिल गया, पत्तियों को सिलकर। तो अपना घोंसला, अपना नेस्ट ये बनाती है दर्जन चिड़िया, पत्तियों को सिलकर। ओके, इसके बाद है कौवा। कौवा हमने पढ़ा था सभी प्रकार की सामग्री को इस्तेमाल करके अपना घोंसला बना लेता है। तो कौवा आ गया सी के पास। ठीक है, रॉबिन बनाता है बहुत मुलायम मुलायम चीज़ों से अपना घोंसला, है ना, बाल, ऊन, रुई, उससे बनाता है अपना घोंसला। ये देखो लिखा भी है। इसके बाद है फाख्ता। फाख्ता जो दिखने में कबूतर जैसी है, वो बनाती है कैक्टस के कांटों से। देखो तो कैक्टस के कांटों से अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है शकरखोरा सनबर्ड, ये बनाती है घास, पतली टहनियाँ और सूखे पत्तों से अपना घोंसला। ठीक है, चलो इंग्लिश में भी कर लेते हैं इसको फटाफट से। ये है 5 मार्क्स का। तो क्रो मैंने बताया आपको, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि सभी तरीक़ों से सभी चीज़ों को यूज़ करके अपना घोंसला बनाते हैं वो। रॉबिन को पसंद है सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें, वुल, हेयर, कॉटन, मुलायम चीज़ों से बनाता है। डव फाख्ता बनाती है थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट से। टेलर बर्ड, टेलर है तो सिलने का काम होगा, ऐसे याद रख सकते हैं ना। 2 लीव्स ऑन अ बुश, को ये स्टिच करती है साथ में। सनबर्ड बनाती है ग्रास, थिन ट्विग्स और ड्राई लीव्स से। तो ये कंप्लीट हो गया आपके 5 मार्क्स। इसी में है एक क्वेश्चन अथवा। अथवा का मतलब जहाँ आ जाए और, यानी कि या तो ये ऊपर वाला करना है पूरा क्वेश्चन, या ये नीचे वाले फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। तो चलो नीचे वाले देखते हैं क्या है। पक्षियों की डैश उनके द्वारा किए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। पक्षियों की क्या? पक्षियों का सांप? नहीं। नरवीवर? नहीं। चोंच? बिल्कुल, पक्षियों की चोंच। जैसी होगी चोंच वैसा होगा भोज। हो गया ना ये बढ़िया? तो इसको याद रखना है हमेशा, जैसी होगी चोंच वैसा होगा पक्षियों का भोज। भोज यानी कि भोजन।
तो जिस अकॉर्डिंग चोंच होगी, खाने का मुंह जैसा होगा, छोटा खुलता होगा तो छोटी छोटी चीज़ें खा पाएगा ना, और बड़ा मुंह खुलता होगा तो ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें खा पाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश के दांत नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। किसका? सांप। सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वो चबाकर नहीं खाता शिकार को। तो यहाँ लिख देते हैं सांप। नेक्स्ट है डैश बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं। कौन सुंदर घोंसला बनाते हैं इसमें से? नर वीवर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम नर वीवर, यानी कि मेल वीवर बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं। डैश पक्षी बहुत मधुर गाती है। तो कौन सी पक्षी? कोयल। कहते हैं ना कोयल सी तेरी बोली, वही है ये। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि उसे सिर्फ 2 या 3 आते हैं इसमें से आंसर, तो वो क्या करे, पहले जो आते हैं ना उसे कर ले, कम से कम वो आसान हो जाएगा। फिर जो 2 बचेंगे उसको करना उसके लिए आसान हो जाएगा, सेलेक्ट करना कि हाँ किस में क्या आ सकता है। लास्ट है पक्षी डैश का प्रयोग करके डैश का प्रयोग अपने अंडे देने के लिए करते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे? अपने घोंसलों का। ठीक है, घोंसले का प्रयोग अंडे देने के लिए करते हैं। घर तो चाहिए ना भाई जब अंडा देना है तो। चलो इंग्लिश में भी देखते हैं। इंग्लिश में है बर्ड्स डैश डिपेंड ऑन द फूड दे ईट। तो बर्ड्स की क्या डिपेंड करती है? बीक। बीक डिपेंड करती है उनके फूड पे। डैश हैज़ शार्प टीथ। तो ये था स्नेक। स्नेक के दांत नुकीले लेकिन चबाकर नहीं खाता अपने शिकार को। डैश मेक्स ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट। तो ये होता है मेल वीवर, बहुत सुंदर सा इसका घोंसला होता है। ये डब्ल्यू है। ओके, अगला है डैश बर्ड सिंग स्वीटली। तो कोयल, और इसको क्या कहा जाता है? कुकू भी कहा जाता है, कुकू बर्ड। ओके, बर्ड्स यूज डैश टू ले देयर एग्स। तो बर्ड्स को क्या चाहिए? नेस्ट। ओके, नेस्ट। तो चलो ये भी हमारा काम पूरा हो गया। अब अगले पे चलते हैं और अगला है सही और गलत। सबसे मज़ेदार, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता होगा मुझे लगता है, मैचिंग और राइट और रॉन्ग। सही होता है राइट और गलत होता है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ टिक। सही मतलब राइट, गलत मतलब क्रॉस, ये लगाएंगे हम यहाँ पे। तो पहला पढ़ते हैं, लड़के व लड़कियों के लिए नियम अलग अलग होने चाहिए। क्यों भाई अलग अलग क्यों होने चाहिए? हैं तो सब इंसान ही ना, है ना, कोई अलग तो है नहीं, है तो सब इंसान ही, है ना। दोनों का पैदा होने का तरीका भी सेम रहता है, तो नियम अलग अलग क्यों होने चाहिए? दोनों पढ़ते भी एक ही जैसे हैं, दोनों में से कोई भी अच्छा इंसान बन सकता है, बड़े इंसान बन सकते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, दोनों में से कोई भी पायलट बन सकता है, कोई भी टीचर बन सकता है। तो नियम अलग अलग क्यों? तो नियम अलग अलग नहीं होने चाहिए ना, तो ये है गलत। तो यहाँ हम लिख देते हैं गलत, गलत। ओके, अगला देखते हैं, केवल पिता को ही निर्णय लेने का अधिकार। निर्णय यानी कि फैसला कोई, तो केवल पिता को ही क्यों अधिकार? क्यों मम्मी को नहीं है अधिकार? बिल्कुल है भाई। तो ये बात भी गलत हो गई, ये भी ऊपर वाली बात की तरह ही है, भेदभाव होने लगा यहाँ पे भी, तो ये भी गलत बात है। मम्मी और पापा दोनों को अधिकार होता है। अगला पढ़ते हैं, अपने माता पिता को सूचित किए बिना हमें किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, वैसे तो बिना बताए तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब छोटे हैं ना, बिना बताए जाएंगे तो वो लोग ढूंढने लगेंगे और परेशान होंगे, तो बिना बताए नहीं जाना चाहिए। ये बात सही है, ये बात बतानी है आपको, ठीक है। ये बात जो लिखी है कि बिना बताए नहीं जाना चाहिए, ये बात तो सही लिखी है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सही। अरे मुझे याद आया, बहुत देर से आपके लिए कुछ काम नहीं दिया मैंने कमेंट में, तो चलो आपके लिए अगला काम आपके लिए ही है, याद आ गया मुझे। अगर हमें किसी का छूना पसंद नहीं आता तो इसकी सूचना हमें अपने माता पिता को देनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं हैं,
कहीं पे भी हैं, घर पे, बाहर, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पे भी खेल रहे हैं पार्क में, अगर आपको कोई बिना पूछे टच करे गलत जगह, गलत तरीके से, तो क्या इसकी सूचना मम्मी पापा को, क्या इसकी जानकारी मम्मी पापा को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत ज़रूरी सवाल है आप लोगों के लिए ये, जो आपको हम लोग गुड टच और बैड टच में सिखाते हैं ना। गुड टच और बैड टच में सिखाया भी गया आपको, तो ये फटाफट बताना है कि अगर आपको कोई बैड टच करता है तो आपको मम्मी पापा को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, बच्चों को अनजान व्यक्ति से खाने को वस्तु की नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, सही बात है। ये तो अनजान व्यक्ति से लेंगे, मान लीजिए उसने कुछ मिला के खिला दिया, तो क्या होगा फिर? बेकार होगा ना। तो बिल्कुल ठीक है ये बात, अनजान व्यक्तियों से खाने की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तो चलो इंग्लिश में भी कर लेते हैं इसे, ट्रू और फॉल्स। तो पहला है, देयर शुड बी डिफरेंट रूल फॉर बॉयज़ और गर्ल्स। ये अभी हमने किया है, ये बात गलत है, फॉल्स। सिर्फ फादर डिसीजन ले सकते हैं, ओनली फादर हैज़ द राइट टू टेक डिसीजंस, फॉल्स। ओके, वी शुड नॉट गो टू एनीबडीज हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग आवर पेरेंट्स, ट्रू, ये बात सही है, बिना इन्फॉर्म किए नहीं जाना चाहिए। और फ्लो में मुझे याद है कि अगला क्वेश्चन आपका है, मैं नहीं बताऊंगी इसे, है ना। वी शुड इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स इफ़ वी डू नॉट लाइक एनी पर्सनस टच। क्या हमें अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए जब हमें किसी पर्सन का टच ना पसंद आए। लास्ट है, चिल्ड्रन शुड नॉट टेक ईटेबल्स फ्रॉम अननोन पर्सन। बिल्कुल सही बात है ये, ट्रू। ठीक है, ईटेबल्स हमें नहीं लेने चाहिए किसी से भी। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हिंदी में देखते हैं और फिर इंग्लिश में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती हैं। ये तो बहुत आसान है, चीनी लिख दीजिए, पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है चीनी। और नमक, ये भी पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ टू थिंग्स दैट कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। तो शुगर, चीनी, और सॉल्ट, नमक, ये दोनों चीज़ें पानी में पूरी तरीके से घुल जाती हैं। आपको अगर लगे कि वीडियो बहुत फास्ट है तो बेटा रोक रोक के आंसर्स आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चुस्किट विद्यालय जाने के लिए पहिया कुर्सी का प्रयोग करती है। पहिया कुर्सी होती है व्हील चेयर। दो उपकरणों के नाम लिखिए जो विशेष योग्यता वाले बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो दो चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं जो स्पेशल बच्चे होते हैं, मीन्स जो ठीक से चल फिर नहीं पाते या सुन नहीं पाते, उसका इस्तेमाल करते हैं। उन दो चीज़ों के नाम आपको इसमें लिखने हैं। तो दो चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। तो दो चीज़ों में एक तो हम लिख देते हैं जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते ना, यानी कि कान में जो मशीन लगाते हैं, सुनने वाली मशीन, सुनने वाली मशीन लिख सकते हैं आप इसे। ये मशीन होती है श्रवण के लिए। श्रवण होता है बेटा जो कान से हम सुनते हैं ना, हेयरिंग एबिलिटी हमारी, उसको बोलते हैं। और दूसरा है, आप लिख सकते हैं चलने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉकर जिसे बोलते हैं। ठीक है, वॉकर। तो दो चीज़ों के हमने नाम यहाँ लिख दिए हैं। इंग्लिश में भी हम इसे लिख लेते हैं। चुस्किट यूजेस व्हील चेयर, चेन लिखा हुआ है बेटा यहाँ, ये चेयर है, व्हील चेयर, टू गो टू स्कूल। राइट द नेम ऑफ टू मोबिलिटी एड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, दो चीज़ों के नाम लिखने हैं जो लोग बच्चे यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में है ये मोबिलिटी एड्स, यानी कि चलने फिरने के लिए, और हिंदी में सिर्फ ये है विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो विशेष योग्यता वाले बच्चे, लेकिन हिंदी में अलग से नहीं लिखा था कि सिर्फ चलने फिरने के लिए चाहिए। विशेष योग्यता वाले तो बेटा कोई भी बच्चे हो सकते हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो हिंदी के हिसाब से ये ठीक है अगर हम लिख रहे हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है मोबिलिटी के लिए,
चलने फिरने के लिए जो चीज़ें बच्चों को चाहिए। तो इसमें हम एक लिख देते हैं वॉकर। वॉकर होता है जिसमें 2 डंडी होती है ऐसे, और ऐसे ऊपर से इधर से पकड़ते हैं, 2 डंडी होती है। और एक होता है बेटा केन। केन में नीचे एक ही वो रहता है, एक डंडा टाइप का रहता है, इसको बोलते हैं हम केन। व्हील चेयर भी इसी का एग्जाम्पल है, मोबिलिटी वाले का ही, चलने फिरने में जो काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। अपने परिवार के किन्हीं 3 सदस्यों के नाम लिखिए तथा उनके साथ आपका क्या रिश्ता है वह भी लिखिए। 3 सदस्यों के आपको नाम लिखने हैं और वो आपके क्या लगते हैं ये भी लिखना है। तो 3 सदस्यों में आप यहाँ अपने सबसे पहले फादर का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, वैसे तो रिश्ता है ये फादर वाला, हिंदी में लिखेंगे, ये हिंदी का है तो हिंदी में लिखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे। तो रिश्ता पापा हैं वो आपके, पापा का नाम यहाँ आप लिख सकते हैं, आप सब अपने अपने। मम्मी लिख सकते हैं, मम्मी का नाम, और बहन या भाई का नाम यहाँ आप लिख सकते हैं। नाम मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आप अपने तरफ से यहाँ अपने पापा, अपने मम्मी और अपने भाई बहन का नाम लिख सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। नेम ऑफ़ द फैमिली मेम्बर और योर रिलेशनशिप विद देम। तो यहाँ फादर का नाम लिख सकते हैं, यहाँ मदर का, और यहाँ ब्रदर या सिस्टर का। बेटा आपको एक ही लैंग्वेज में पेपर करना है, हिंदी इंग्लिश। मेरा कराने का ये मतलब है कि कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं ईवीएस, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों भाषाओं में करा रही हूँ। अब आ गया अथवा। इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया अथवा, यानी कि और, या तो ये ऊपर वाला करना है या ये नीचे वाला करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु, यानी कि भारत में कितनी एज में लड़कियों का विवाह होना चाहिए, उसकी मिनिमम एज क्या है। तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स, 18 साल की लड़की होनी चाहिए, तभी उसकी शादी हो सकती है। 18 या 18 से बड़ी, मिनिमम बताना है आपको। अगला है शादी में बनने वाला कोई एक विशेष व्यंजन। तो शादी में सबके घर में एक चीज़ जो है वो बनती ही बनती है, वो है लड्डू, है ना। लड्डू शुभ माने जाते हैं, इसलिए लड्डू हमेशा बनते ही बनते हैं। अगला है एक क्रियाकलाप जो आपको अपने परिवार के साथ करना पसंद है। तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे लिख दिया लूडो खेलना, आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको साथ में खाना खाना पसंद है, आप खाना खाना लिख सकते हैं। खाना खाना, देखो खाना खाना, ये खाना है फूड और ये खाना है ईट, ठीक है। देखो फ़र्क है ना, खाना खाना हिंदी में खाना खाना, इंग्लिश में हो जाएगा ये फूड और ये ईट। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, चलिए। कंप्लीट द फॉलोइंग। मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया इज़ 18 ईयर्स। न्यूनतम आयु। एनी वन स्पेशल फूड कुकड इन मैरिज। शादियों में क्या बनता है, लड्डू ज़रूर बनता है सबके घरों में। ओके, अब बनता नहीं है तो हलवाई बनाते हैं ना, लेके आते हैं। वन एक्टिविटी दैट यू लव टू डू विद योर फैमिली, प्लेइंग लूडो लिख सकते हैं इसमें। आप और कुछ करते हैं तो और कुछ लिख सकते हैं। ईटिंग फूड आ गया ना, वही खाना खाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 3 मसालों के नाम लिखिए। ये थोड़ा बेटा ब्लर है, ये पेपर ऐसे ही मिला था मुझे, इस वजह से ये थोड़ा ब्लर है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। 3 मसालों के नाम लिखिए जो आपकी मम्मी आपके पसंदीदा व्यंजन में डालती हैं। इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देती हूँ मैं आपको। राइट द नेम ऑफ 3 स्पाइसेस दैट योर मदर पुट्स इन योर फेवरेट डिश। तो फेवरेट डिश में आपकी मम्मी क्या चीज़ डालती हैं आपकी मनपसंद की। तो फेवरेट डिश पहले पता होनी चाहिए आपको, तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालती हैं। जैसे अगर मैं अपनी फेवरेट डिश लिखूं, मुझे पसंद है कॉफ़ी, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो कॉफ़ी में
पसंदीदा चीज़ क्या डलेगी? कॉफ़ी तो डलेगी ना, या चॉकलेट डलेगी अगर चॉकलेट वाली कॉफ़ी पसंद है। केक पसंद है तो केक में चॉकलेट मम्मी डालेंगी ही डालेंगी। तो इसमें हम लिख देते हैं चॉकलेट। 3 मसालों के नाम लिखने हैं 1 मिनट। तो मसाले में हम मीठा तो नहीं लिख सकते, मसाले में हम लिख देते हैं जैसे गरम मसाला। गरम मसाले में होता है, मान लीजिए काली मिर्च लिख दी आपने, काली मिर्च लिख दी कि आपको काली मिर्च पसंद है। दालचीनी लिख सकते हैं, दालचीनी भी एक मसाला होता है। दालचीनी का मतलब ये नहीं है दाल और चीनी, दालचीनी एक मसाला होता है, ठीक है। और लिख दी इलायची कि इलायची पसंद है खाने में, वो डालते हैं। इंग्लिश में भी देखते हैं, राइट द नेम ऑफ 3 स्पाइसेस दैट योर मदर पुट्स इन योर फेवरेट डिश। तो 3 स्पाइसेस के नाम जो आपकी मम्मी डालती हैं खाने में। हमने क्या लिखा था सबसे पहले? काली मिर्च, तो उसको बोलते हैं ब्लैक पेपर। नेक्स्ट हमने लिखा था दालचीनी, तो दालचीनी को बोलते हैं सिनेमन, CINNAMON, सिनेमन, ठीक है। और लास्ट हमने लिखा था इलायची, हरी इलायची, उसको बोलते हैं कार्डमम। कार्डमम, कार्डमम नहीं होता, ये कार्डमम होता है, ओके। तो 3 मसालों के नाम हमने लिख दिए। चलिए अगला देखते हैं। अथवा में है ये क्वेश्चन अगला वाला, तो या तो ऊपर वाला करना है या क्या करना है, नीचे वाला। तो चलो नीचे वाला पढ़ते हैं। संकेतों की सहायता से मसालों की पहचान कीजिए। तो मसाले पहचानने हैं। मैं खाने की वस्तुओं को पीला रंग कर देती हूँ, तो पीला रंग किससे हो जाएगा? पीला रंग हो जाता है हल्दी से, है ना, पीला पीला हो जाता है, दाल में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं। नेक्स्ट है, मैं दांतों के दर्द में मदद करता हूँ तथा कील जैसा दिखता हूँ। कील जैसा दिखने का मतलब कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना। तो ऐसा क्या दिखती है? लौंग। तो इसको बोला जाता है लौंग। लौंग सुन के ऐसा इंग्लिश वाला लौंग नहीं लिख देना, है ना। बच्चे लौंग सुन के लौंग याद रहता है, लेकिन लौंग हिंदी में लिखना नहीं याद रहता, तो बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, ये इंग्लिश वाला लौंग हो जाएगा। और लास्ट है इसका, मैं मीठी तथा नमकीन दोनों चीज़ों में डाली जाती हूँ। तो मीठी तथा नमकीन दोनों चीज़ों में क्या डाला जाता है? अभी हमने ऊपर किया भी था, इलायची। जैसे इलायची को हम चाय में भी डाल देते हैं, इलायची को सब्जियों में भी डाल सकते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं। तो इसको बोला जाता है इलायची। दोनों चीज़ों में ये डाली जाती है। यहाँ पे मसाले लिखने हैं, तो कभी आप पानी मत लिख देना कि मीठी चीज़ों में भी पानी डलता है और नमकीन चीज़ों में भी पानी डलता है। मसालों का नाम लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो इंग्लिश में भी देखते हैं। इंग्लिश में है, आइडेंटिफाई द स्पाइसेस विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। तो आइडेंटिफाई करना है। आई मेक द फूड आइटम्स येलो इन कलर, येलो इन कलर कर देता हूँ मैं। तो मैं क्या हूँ? हल्दी को बोला जाता है बेटा टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक, ओके। अगला है, आई एम हेल्पफुल इन टूथ एक एंड लुक लाइक नील। तो इसको हम दांत के नीचे दबा लेते हैं बेटा, जब दांतों में दर्द होता है। इसके अंदर से जो तेल निकलता है ना, वो दांतों के दर्द में आराम देता है। इसको जैसे हिंदी में हमने लिखा लौंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोव, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोव। अगला है, आई कैन बी पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। मेरे को डाला जाता है स्वीट और सॉल्टी थिंग्स में, इसको बोला जाता है कार्डमम। आपने बेटा क्लोव नाम की ना दुकानें भी देखी होंगी, अगर कभी बाहर जाओ मार्केट वगैरह में तो क्लोव नाम की दुकानें आपने देखी होंगी। क्लोव होता है एक डेंटल क्लिनिक, यानी कि एक डेंटिस्ट का क्लिनिक होता है। तो क्लोव नाम उसको क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्लोव दांतों से रिलेटेड रहता है ना, दांतों में आराम देता है, तो क्लोव नाम से पहचान होती है कि वो दांतों का क्लिनिक है, ठीक है। तो इसी के साथ, अरे वाह, पेपर तो फिनिश हो गया, ये तो बहुत इजी पेपर था।
इतना इजी तो पेपर ना आपका हिंदी का था, ना इंग्लिश का था और ना ही मैथ्स का था, जितना इजी आपका ये पेपर था। ये तो हमने बहुत जल्दी से कर लिया, बहुत फटाफट से हमने ये फिनिश कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड मैम की बहुत तेज़ थी आज, तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं या धीरे धीरे रुक के भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा एक पैसेज से जुड़े हुए 5 सवाल। उसके बाद हमने किया था 5 ये वाले सवाल जो कि बहुत आसान थे, फल और सब्जियों से जुड़े। उसके बाद हमने किया बर्ड्स के बारे में और फिलिंग द ब्लैंक्स बर्ड्स वगैरह से रिलेटेड, फिर सही और गलत किया। इसके बाद हमने किया सही गलत के बाद कुछ चीज़ों के नाम लिखे जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती हैं, उपकरणों के नाम लिखे जो विशेष योग्यता वाले बच्चे यूज़ करते हैं। यहाँ पे ज़रूर बेटा अपने पेरेंट्स का नाम या जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका नाम आपको ज़रूर लिखना है, उसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। सिर्फ इधर वाला लिख के आओगे तो उनके नाम भी लिखने हैं आपको, 3 लोगों के। ठीक है, उसके बाद हमने ये किया, एज वगैरह और लड्डू के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने किया मसालों के बारे में कि आपकी मम्मी मनपसंद मसाला आपका कौन सा डालती हैं, मनपसंद खाने में कौन सा मसाला डालती हैं, और ये हमने कुछ हिंट वाले क्वेश्चन किए। तो इसी के साथ क्लास 4th के बेटा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आपका हमने मैथ्स का भी डाल दिया है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी डाल दिया है। ईवीएस का भी आप सब अच्छे से तैयारी करिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। दोबारा बता देती हूँ, अगर जिसको नहीं पता पेपर कैसे मिलेंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पाठशाला मस्ती पर, क्लास 4 प्रैक्टिस पेपर्स के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि और ऐसी आपको वीडियोस जल्दी से मिलती रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।